5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। इस मुल्क में हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की आवाजें कयामत तक रहेगी। इस सूबे के मुखिया के लोग इस सूबे के मुखिया की हैसियत नहीं है कि हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की आवाज बंद कर सके। मस्जिद की माइक की बात करते हैं। साथियों, पूरब में जापान से लेकर के पश्चिम में अमेरिका तक सारी दुनिया में मस्जिदों में बाआवाज बुलंद आवाज हो रही है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एक छोटा सा मुल्क है और हिंदुस्तान के 26 सूबों में उत्तर प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है। इस छोटे से प्रदेश में 5 साल के लिए वोटों की खैरात पर कुर्सी पर बैठा हुआ सूबे का मुखिया क्या कहता है? उस आवाज को बंद करने की बात कहता है जो ताक़यामत रहेगी। मैं बिना वक्त ताखीर किए अब मैं MIM पार्टी के एक ऐसे कद्दावर नेता की आवाज देने जा रहा हूं जो आपकी आवाज, जो प्रतापगढ़ से लेकर झगुआ से प्रतापगढ़ में कहीं भी कोई जुल्म होता है तो वो शख्स आपकी आवाज बनकर बनता है। मैं पार्टी के पूर्वांचल अध्यक्ष जनाब इसरार अहमद साहब मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप आए और अपनी बात को रखें। इसरार अहमद जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम साथियों, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब देलूपुर क्रॉस कर चुके हैं और बहुत ही जल्द आपके सामने होंगे। साथियों, ये चुनावी जनसभा है और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चूंकि ये व्यवस्था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से नहीं की गई है, कमेरावादियों की तरफ से की गई है, इसलिए आप लोग को जो दिक्कतें हैं उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों को बैठने की समस्या है। सारे लोगों को जो भी आए हुए हैं उनसे हम माजरत के साथ अपनी बात कहना शुरू करते हैं। साथियों, आज इस PDM गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी, ये बात हम आप लोग को बताना चाहते हैं और ये PDM गठबंधन क्यों बनाया गया। साथियों, P मतलब पिछड़ा, D मतलब दलित, M मतलब मुसलमान, पिछला दलित मुसलमान का मिला करके ये PDM गठबंधन बनाया गया। साथियों, इससे पहले दलित समाज की पार्टी उत्तर प्रदेश में मौजूद, पिछड़े वर्ग की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मौजूद, उसके बाद भी ये PDM गठबंधन बनाने की जरूरत क्यों है। साथियों, उत्तर प्रदेश में दलितों का एक संगठन बहुजन समाज पार्टी के नाम से बहन मायावती जी के नेतृत्व में आज मौजूद है। 6000 साल से इस मुल्क में दलित गुलामी कर रहा था। उसकी नहीं थी कि अच्छे कपड़े पहन, उसकी यह हैसियत नहीं थी अपना मकान बना सके, झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता था। उसकी यह हैसियत नहीं थी कि व्यापार कर सके, खेती कर सके, क्योंकि इन चीजों से उसको वंचित किया गया था। हालात ये थे कि उनको कपड़ा पहनने का भी अख्तियार नहीं था। दलित समाज के लोगों को कमर के ऊपर बरहना रहना पड़ता था और दलित समाज के न सिर्फ पुरुषों को बल्कि दलित समाज की महिलाओं को कमर के ऊपर बरहना रहने के लिए इसमें मजबूर किया गया था। इस मुल्क में दलित समाज की जवान बेटियां इस मजबूरी के तहत
कमर के ऊपर बरहना रहती थी। और ये व्यवस्था एक दिन दो दिन से नहीं, 6000 साल से इस मुल्क में कायम थी। अभी हमारे मोदी जी कहते हैं 800 साल की गुलामी बात करते हैं ना। हम तो ये समझते हैं कि 200 साल की गुलामी जो अंग्रेजों की थी, मोदी जी कहते हैं 800 साल की गुलामी। भाजपा के लोग ये कहते हैं कि 800 साल मुल्क गुलाम था। मैं 6000 साल की गुलामी की बात कर रहा हूं जो इसी मुल्क में लागू थी। और ये हालात इस मुल्क में दलितों की थी कि दलित की औरतें कमर के ऊपर कपड़ा पहनने से रोक दी गई थी। जवान लड़कियां कमर के ऊपर नंगी रहा करती थी। इस मुल्क का हालात था। ये व्यवस्था मुसलमानों ने नहीं बनाई थी। ये व्यवस्था मुसलमानों ने नहीं बनाई थी। ये व्यवस्था इन्हीं आला जात के लोगों ने जो आज इस मुल्क में सत्तासीन उन्होंने बनाई थी। साथियों, मान्यवर अंबेडकर साहब ब्रिटेन से बैरिस्टर की डिग्री लेकर आए तो हिंदुस्तान में दलित समाज का एक पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता नेता तैयार हुआ। संविधान सभा का चुनाव हो रहा था। कांग्रेस के लोगों ने बैरिस्टर अंबेडकर साहब को टिकट नहीं दिया चुनाव लड़ने के लिए। अंबेडकर साहब पूना से निर्दलीय चुनाव लड़े और आला जात के मनुवादियों ने उनको चुनाव में हरा दिया। तब आपके समाज के लोगों ने, खास करके मुस्लिम समाज के लोगों ने उस समय बंगाल से अपने एक सांसद का इस्तीफा दिला करके वहां से अंबेडकर जी को चुनाव लड़ाया और वो चुनाव जीतकर जहां पर मुसलमानों की 80% आबादी थी भेजा। तब वो संविधान सभा में पहुंचे और उन्होंने संविधान की रचना की। ये पहला तारीखी मदद थी जो मुसलमानों ने आजाद हिंदुस्तान में दलित समाज के लिए किया था। उसके बाद लगभग 40 साल तक, 30 साल तक कोई दलित नेता दलित समाज का नेतृत्व करने वाला नहीं था। मान्यवर काशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में आंदोलन शुरू किया और एक नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। उस समय दलित समाज की ये स्थिति नहीं थी कि ऐसा झंडा खरीद के अपने घर पे लगा लेते। काशीराम जी की ये स्थिति नहीं थी कि अपने गाड़ी में झंडा लगा के चलते। रात के अंधेरे में दलित बस्तियों में जाकर मीटिंग किया करते थे। और जो पुराने लोग यहाँ बैठे हैं, ये लोग लाठी लेकर के हमारे समाज के लोग रखवाली किया करते थे। होता था कि नहीं होता था? इसी प्रतापगढ़ में जब 83-84 के आसपास बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो क्या दलित समाज के लोग इस हैसियत में थे कि पोलिंग बूथ पे जाकर वोट दे पाते? नहीं थे। डंडा लेके आप खड़े होते तो तब वोट देते थे। दूसरा एहसान उत्तर प्रदेश में किया, उनकी पार्टी खड़ी कर दी अपने पैसे से, अपने मेहनत से, अपने डंडे से, अपनी ताकत से। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई, इस बात के लिए खड़ी हुई कि हम मुसलमानों के साथ भी इंसाफ का मामला करेंगे और दलितों के साथ भी इंसाफ का मामला करें। मानवर काशीराम जी की उम्र जवाब दे गई। मायावती जी एक दलित की बेटी जिसको जमीन से उठाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, और बैठाने वाले कौन थे? आप थे। जो आज एक एजेंडा सियासी है कि हमको भाजपा को रोकना है। आपकी सियासी ताकत यह थी कि आपने उत्तर प्रदेश में बहन मायावती को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। किसके पर? आज सरकारी आंकड़े के अनुसार आपका 22% उत्तर प्रदेश में आबादी है। गैर सरकारी आंकड़े के मुताबिक आप 25% से ऊपर हो। आपने अपने वोटों के दम पर मायावती जी को कुर्सी पर बैठाया। जब नाखून निकल आया मायावती जी के तो उन्होंने जानते क्या एहसान किया? मायावती जी का बयान है, आज भी सोशल मीडिया होगा
कहती है मुसलमान कट्टरपंथी होता है, इसलिए कट्टरपंथी जीत जाए। हमने दलित समाज का और अपने समाज के वोट को भाजपा की तरफ ट्रांसफर कर दिया। यह मायावती जी का बयान है। हमने साथ काशीराम जी का दिया था। मायावती जी उनकी मौत के वफात के बाद आ गई। जिन्होंने उस आंदोलन को बेच दिया, जिस आंदोलन की बुनियाद बाबा साहब अम्बेडकर ने रखी थी और जिस बुनियाद को उत्तर प्रदेश में माननीय काशीराम ने खड़ा किया था, आपके सहारे पर आज मायावती की स्थिति यह है कि लोकसभा के टिकट भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर तय करती है। आज दलितों के ऊपर हो रहे जुल्म के अत्याचार के ऊपर मुंह खोलने की हैसियत में मायावती जी नहीं है। उत्तर प्रदेश खास करके दलित नेतृत्व विहीन है, बावजूद इसके कि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी जिंदा है, दलितों का कोई कायद इस समय मौजूद नहीं है। इसलिए दलित को संगठन में लिया गया कि दलितों तुम्हारे नेता बेईमान निकल गए हैं, तुम्हारे हक और हुकूक को मनुवादियों के हाथों बेच रहे हैं, जिनसे तुम्हारे हक और हुकूक को लड़ाई लड़के तुम्हारे आबा व अजदाद ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, माननीय काशीराम ने तुम्हें उत्तर प्रदेश में दिलाया था, वो हक और हुकूक उन लोगों के हाथों बेच रहे हैं जिन्होंने तुम्हें 6000 साल से गुलाम बना के रखा था। 800 साल की गुलामी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 6000 साल की गुलामी की बात कर रहा हूं। उस दलित का डी है ये। और पी क्या है? पिछड़ा वर्ग, जिसे शूद्र समाज के नाम से जाना जाता है। जब आप वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हर वो आदमी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहीं है, क्या है? शूद्र है। चाहे वो कुर्मी है, चाहे वो यादव है, चाहे वो लोहार है, चाहे वो कहार है। प्रसाद नवैया भी नहीं आ रहे हैं, बताऊंगा आपको। इधर देखिए, वो सारे लोग क्या है? शूद्र है। और आबादी में कितने हैं जानते हैं? उत्तर प्रदेश में शूद्र समाज की आबादी 60% है। कितने में? 60%। 50 साल तक दौड़ कांग्रेस में शूद्रों का कोई नेतृत्व नहीं था। मौलाना अबुल कलाम आजाद के कहने पर मुसलमानों ने कांग्रेस को अपनी पार्टी मानी, कांग्रेस के नेताओं को अपना नेता माना, कांग्रेस के झंडे को अपना झंडा माना और अपनी कोई सियासी जमात नहीं बनाई, न बनाने की कोशिश की। इरादे में भी नहीं था, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि मुसलमानों अपनी सियासी जमात बनाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को अपनी पार्टी मानो, कांग्रेस के नेताओं को अपना नेता मानो और कांग्रेस के लोग तुम्हारे हक और हुकूक की हिफाजत करेंगे। मुसलमानों ने कांग्रेस को अपना नेता माना और कांग्रेस के लोगों ने 50 साल तक मुकम्मल उत्तर प्रदेश में आपके वोटों के दम पे हुकूमत की। किसके दम पे? आपके वोटों के दम पे। किसके दम पे? मुसलमानों के वोटों के दम पर हुकूमत की। दौड़ कांग्रेस में हजारों दंगे हुए, मलियाना, भागलपुर, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद दंगों की सीरीज चली। और एक दिन ऐसा आया कि बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। उस दिन मुसलमानों का सब जवाब दे गया। उस दिन मुसलमानों ने कांग्रेस को लात मार दिया। तब से कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में बहुनी नहीं हुई। फिर भी मुसलमानों ने अपनी सियासी जमात बनाने की कोशिश नहीं की। किसकी सियासी जमात बनाई? एक पिछड़े समाज से दूध बेचने वाला अपना डब्बा फेंक करके बाबरी मस्जिद की खंडहर पर खड़ा होता है और कहता है, मुसलमानों, मैं पहलवान हूं, जो बात करता उस पे कायम रहूंगा, हमारा साथ दो, हम तुम्हें इंसाफ देंगे और तुम्हारे साथ जुल्म नहीं होने देंगे।
25% मुसलमानों को ये इरादा तो नहीं था कि हम हुकूमत करेंगे, एजेंडे में नहीं था कि हुकूमत हम भी कर सकते हैं। 7% आबादी से ताल्लुक रखने वाले उस पहलवान के पीछे 25% मुसलमान पिछल्ला की तरह खड़ा हो गया। कैसे खड़ा होगा भाई? इंजन के पीछे डब्बा की तरह लग गया, गाड़ी तैयार हो गई। 4 मर्तबा समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, 3 मर्तबा मुलायम सिंह और 1 मर्तबे बेटे की सरकार बनी। आपके दम पे दावत आप क्या खाते थे, अफ्तारी आप क्या करते, सेवई आप क्या पीते थे, दुपट्टा फिलिस्तीनी आप वाला लगाते थे, टोपी मुल्ला वाली आप लगाते थे, और कहे गए मुल्ला मुलायम सिंह के दौर में पिछले माइक ठीक करो भाई, मुल्ला मुलायम सिंह के दौर इक़्तिदार में अभी आखिरी सरकार जो उनके साहबजादे अखिलेश के दौर में एक दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, जो सरकार देश में आपके वोटों की खैरात पर खड़ी थी, जिसमें आपका 75% और 25% यादव समाज का सहयोग था, उसके दम पर खड़ी थी, और जिसके बाप दादा 3 मर्तबा आपके दम पे सरकार बना चुके थे, उसके रजीम में एक दंगा हुआ। उस दंगे में 3000 लोग मार दिए गए। किसकी सरकार में? मुल्ला मुलायम सिंह की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में। और मुल्ला मुलायम सिंह अखिलेश यादव कर क्या रहा था? सैफई में मुजरा देख रहा था। क्या कर रहा था भाई? सैफई में मुजरा देख रहा था। और आज एक गठबंधन बना है PDA, उसको दूसरा नाम है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में कौन कौन लोग हैं? एक अखिलेश है, मुजफ्फरनगर का कातिल अखिलेश, और दूसरे मुरादा कांग्रेस, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाली सियासी जमात। जिन दोनों सियासी जमात की पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो हैसियत थी वो मैं गिनाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ। लोकसभा 19 में ऐसे गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का। मुसलमानों ने भाजपा को वोट तो नहीं दिया था ना भाई? क्यों भाई? 19 में आप लोगों ने किसको वोट दिया था? अखिलेश और मायावती के गठबंधन को दिया था ना भैया? नतीजा आया क्या? नतीजा आया पूरे उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की 1 सीट जीती। कितनी? 1 सीट। राहुल गांधी की अम्मा जीत गई थी, राहुल गांधी हार गए, सरकार बनाने जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश से अखिलेश की 5 सीट जीती थी। कितनी भाई? 5 सीट। आजम खान जीते थे, अखिलेश के दम पे जीते थे कि आपके दम पे जीते थे? मुसलमानों बताओ कि 60% आबादी रामपुर में अखिलेश यादव के दम पे जीते थे, आजम खान के तुम्हारे दम पे जीते थे। शकीलुर रहमान बर्ग किसके दम पे जीते थे? एसटी हसन किसके दम पे जीते थे? यादव लाइन से चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं था अखिलेश यादव, भाग कर गया आजमगढ़ मुसलमानों के इलाके में, वहां से जीत कर आया। तुम्हारे दम पे जीता कि अपने दम पे जीता? बताओ बताओ, तुम्हारे दम पे जीता था कि अपने दम पे जीता था? साथियों, इनके चचा हार गए, इनके भतीजे हार गए, इनकी बीबी हार गई, इनकी भौजाई हार गई, सारे लोग चुनाव हार गए। और आज सपा बसपा अलग अलग है, सपा बसपा अलग अलग है, और क्या कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। इधर सुनिए, भाजपा वाले परेशान हो, इधर इधर देखिए, अरे इधर देखिए, भाजपा वाले परेशान हो गए, देखने आए कि आपकी भीड़ कितनी है, उनकी हालत खराब। इधर देखिए, तवज्जो दे। अरे जाने दो भाई, जाने दो, जाने दो। साथियों तो सुनिए, अखिलेश यादव
और मायावती का गठबंधन था, आपका वोट था। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी को 5 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। आज इंडिया गठबंधन का झंडा लेके टहल रहे हैं, मायावती अलग हो गई है, मायावती अलग हो गई 11% वोट लेकर के। और हमारे जो भीड़ में लोग खड़े हैं, जो गांवों में लोग खड़े हैं, जब अकेले में मिलते हैं तो कहते हैं ना के लड़ाई जा भैया, समझत ना आपकी तो भाजपा का रोकेगा, आपकी रोक देगा। ये आपकी एक बार 14 में कांग्रेस चुनाव हार गई, अखिलेश यादव चुनाव हार गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 17 में चुनाव हार गए, 19 में चुनाव हार गए, 22 में चुनाव हार गए। 4 मर्तबे के हरैया पहलवान किसको बता रहे हैं? आपकी आबादी 25%, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी, हर चौथा आदमी मुसलमान। मुसलमानों को बताते हैं तुम्हारी आबादी बहुत थोड़ी सी है, थोड़ी, तुम कुछ नहीं कर सकते। करेंगे तो कौन करेंगे? 6% वाली करेंगे। कांग्रेस की अम्मा जीती है, वो सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में अम्मा जीती है, वो सरकार बना लेंगे। यही बात है ना भाई? बताओ क्या भारतीय जनता पार्टी बताओ क्या इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 5 सीट दोबारा जीतेगा इस चुनाव में? बताओ जीतेगा? अखिलेश यादव की औकात है कि 5 सीट दोबारा जीत सके? है? अपने दिमाग पे हाथ रख के सोचो, कोई मायावती 11% वोट लेके बगल हो गई है, राहुल गांधी के पास एक वोट नहीं है, अपनी अम्मा की सीट बचाना मुश्किल है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश से कई सीट लाएगा? बताओ भाई, बताओ। अभी जब पिछली मर्तबा चुनाव हो रहा था, मैं भी यही चुनाव लड़ रहा था ना। सदर विधानसभा में लगभग 40-42 हजार मुस्लिम वोटर, 19 के विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने लगभग 20-22 हजार वोट दे करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उस मुकाम पर पहुंचाया था कि कांग्रेस हार गई थी, बसपा हार गई थी, सपा में हमारे कुछ मौलाना जाकर के मिलकर लग गए थे, वरना सपा भी आपसे हार गई थी। सपा लगभग आपके बराबर थी, तो हमारे मौलाना बिके न होते तो आप आगे होते। हैसियत थी कि नहीं थी? किसके दम पे? किसके दम पे? तुम्हारे दम पे। और 22 के चुनाव में ये सारे लोग क्या कहते थे? भाई अब की भाजपा को रोके कहा है? भाजपा को रोके कहा है? किसको वोट दे रहे थे? अभी आ रही होंगी चाची जी, इन्हीं को वोट दिए थे ना, पल्लवी पटेल की, क्या कृष्णा पटेल, चुनाव निशान लिफाफा। 20 साल से प्रतापगढ़ की काला कांकड़ से लेकर ठकवा तक मुसलमानों के ऊपर किसी भी जुल्म के खिलाफ लोहे की दीवार की तरह प्रतापगढ़ में खड़ा हुआ हर लड़ाई लड़ रहा हूं। और आप लोगों ने लिफाफा कोड दिया था, जो पहली मर्तबा आपके क्षेत्र में नाजिल हुई थी, और उसका साथ नहीं दिया था, जिसके यहां आज वो लिफाफा सजदा कर रहा है। लिफाफा किसको सजदा कर रहा है? बताओ। क्या बरिस्टर असद यूनिवर्सिटी के सामने नतमस्तक नहीं है तुम्हारा वो लिफाफा, जो पिछली बार तुम्हारा बड़ा चहेता था? क्यों? बुद्धि खत्म हो गई। कमेरा समाज के कितने लोग हैं? गिन लो इस भीड़ में, कितने लोग हैं? गिन लो। तुम्हारी क्या हैसियत है? गिन लो। अरे तुम्हारी आबादी 25% है, कमेरा समाज 6%। अपनी हैसियत को पहचानो। जब तक तुमने कांग्रेस के कंधे पे सर रखा, कांग्रेस हुकूमत में थी, जिस दिन सर खींच लिया कांग्रेस नंगी हो गई, दोबारा बौनी नहीं हुई। मायावती के कंधे पे सर रख दिया, हाथ रख दिया, 3 मर्तबा सरकार बन गई, हाथ नीचे कर लिया, बौनी एक विधायक है पूरे उत्तर प्रदेश में, है कि नहीं? बताओ। अरे ठीक करो इसको यार। समाजवादी पार्टी जो दिल्ली में सरकार बनाने का सपना देख रही थी,
तो मुल्ला मुलायम सिंह जानते क्या हुआ, पिछली बार 5 सीट लेकर आए, 3 तो मुसलमान थे उसमें, 3 मुसलमान थे ना, आप हम पे थे कि उनके दम पे थे, 5 लोग लेके आए थे ना। आपकी हैसियत क्या है समाजवादी, आपके वोटों की जकात से पैदा हुई या अपने बूते पैदा हुई? 25% तुम्हारा वोट, 27% समाजवादी पार्टी की सरकार, और आपको लगता है बहुत थोड़े, कितना है? बहुत थोड़े, बेचारा मासूम। आज ये जो गठबंधन बना है, धक्का खाए हुए दलित समाज के लोग, मायावती के लूट से भागे हुए लोग, मायावती दलितों को इंसाफ पा रही है, और अखिलेश के जुल्म से भागे हुए लोग, अखिलेश के दौरे हुकूमत में पटेल समाज का कोई पुछवैया नहीं था कोई, मायावती के दौर हुकूमत में पारसी समाज का पूछने वाला कोई नहीं था। चल के गई है पल्लवी जी, कहां गई हैं? हैदराबाद। 22 के चुनाव में, अरे इसरार मोल्ला नहीं तो है ना, वही बात थी ना। हैसियत बनाई है पिछले 20 साल में प्रतापगढ़ की तारीख में जितने मुसलमान नेता पैदा हुए, जो लोग जीत कर विधानसभा में गए और जो लोग मुंह काला करके प्रतापगढ़ छोड़ के चले गए, उन सारे लोगों ने मिलकर के प्रतापगढ़ के मुसलमानों के लिए वो लड़ाई अगर लड़ी हो जो हमने पिछले 20 साल में लड़ी है, तो हमारे साथ कभी मत देना। आज भी 12 बजे 2 बजे फोन करोगे तो मेरा फोन उठता है। प्रतापगढ़ का कोई मुसलमान नेता, से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि पूरे प्रतापगढ़ के मुसलमानों, बताओ किसी के हक में लड़ाई लड़ने के लिए एवज में मैंने किसी से एक कुल्हड़ चाय पी ली हो, एक कुल्हड़ चाय पी ली हो? नहीं पिलाए। सदर विधानसभा से तुम हमें जिता कर विधायक बना भी नहीं सकते, तुम्हारी हैसियत नहीं है वोट कम। लेकिन नेता वो होता है जो अपने समाज की लड़ाई लड़ता है। मुझको इस बात की कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं आपके वोटों से जीत के विधानसभा में जाऊं, लोकसभा में जाऊं। 22 के इलेक्शन के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया हमारे घर पर इरशाद सिद्दीकी के साथ लखनऊ से किसी आदमी को भेजे थे रात में 11 बजे। अखिलेश जी आपसे आधे घंटे के लिए अकेले मिलना चाहते हैं लखनऊ। हमारी मोहब्बत में नहीं भेजे थे, वोटवा जो आपने दिया था उसी की मोहब्बत में भेजे थे और हमको खरीदना चाहते थे। इसके पहले एक पार्टी थी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी डॉक्टर मसूद साहब की, उसमें एक बेईमान मुसलमान नेता था जौनपुर से, आजकल अरशद खान के नाम से जाना जाता है। मुलायम सिंह उसको 1 करोड़ रुपए देके खरीद लिए थे, हमारे पास खरीदने आए थे। हमने कहा कि आपने 1 करोड़ रुपए में अरशद खान को खरीद लिया था, 10 करोड़ रुपए हमको दोगे तो हम ये काम नहीं छोड़ेंगे जो कर रहे हैं। तुम्हारी पार्टी में आने वाले नहीं है, तुम्हारी पार्टी में आने वाले नहीं है, हम बिकने वाले नहीं है। लोग सियासत में इसलिए आते हैं कि हम विधायक बने और सांसद बने, विधायक बने और सांसद बने। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम बने और सांसद बने। ऐ समाजवादी पार्टी के मुखिया, तुम अगर मुझको खरीदने के एवज में विधान परिषद या लोक विधान परिषद या राज्यसभा की सीट का ऑफर दोगे तब भी मुझको नहीं चाहिए। मुझको मुसलमानों की सियासी क़यादत का काम करना है और वो मैं कर रहा हूं। ये मेरा संदेश था उस संदेशिये से। और साथियों, प्रतापगढ़ की गलियों में पिछले 10 सालों से, जब से मैं सक्रिय राजनीति में हूं, मुझको अगर किसी ने सबसे ज्यादा पीड़ा पहुंचाई है, दुख पहुंचाया है, तकलीफ पहुंचाया है, तो हमारे समाज के वो नेता जो आज समाजवादी पार्टी के गाड़ी पर बैठने के लिए तरस रहे हैं और शाम में 5 रुपए की दिहाड़ी के लिए वहां लाइन लगाए हैं, और जिनको समाजवादी पार्टी जब से बनी तब से आज तक प्रतापगढ़ में एक भी टिकट नहीं दिया गया,
हर आदमी के कंधे पे हाथ रख के कहा जाता है कि अब की बार लोकसभा आप लड़ोगे, अब की बार विधानसभा आप लड़ोगे, अब की तो आप नेता बन जाओगे। वो सारे लोग किसकी टांग खींचने में लगे हैं? हमारी। काहे? अरे ये गरीब है, गरीब बस के ज्यादा है नहीं, एक खींचा ही कहां लबर लबर करता। हैसियत नहीं है प्रतापगढ़ में किसी मुस्लिम नेता की उस लड़ाई को लड़ सके जो मैंने लड़ी है और लड़ रहा हूं। उसके बावजूद भी सब लोग सुन लो, खुले मन से बोल, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि हमको विधानसभा में भेज सको, क्योंकि सदर विधानसभा में तुम्हारे वोटों की गिनती कम है। लेकिन अगर अपने वोटों के 50%, अगर 100 मुसलमान का वोट है तो हमको सिर्फ 50% से कुछ अधिक 51%, 52%, 53% वोट दे करके हरा दो। हुकूमत में जो भी बैठा होगा उसकी ऐसी की तैसी करने की हैसियत में रहूंगा तुम्हारे लिए। उसके एवज में हमको कुछ नहीं चाहिए, उसके एवज में हमको कुछ नहीं चाहिए। सियासत में सर गिने जाते हैं अगर आधे से अधिक मुस्लिम समाज जिसके साथ है वही मुस्लिम समाज का अगुवा है। जो है लखनऊ से अपने भाई का गला काट कर जिसके पीछे लोग मर रहे हैं कि अब की हम भाजपा को हरा देंगे, आज नोट कर लो, अभी इलेक्शन काफी दिन, ये आदमी कम से कम 20,000 वोटों से हारेगा, कम से कम। ज्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं होगा। जानते क्यों? जान तो समझ लो क्यों। बहुजन समाज पार्टी अलग हो गई, 11% वोट हट गया है, औकात नहीं है जिसने, इसलिए हारेगी। और अगर इस पीडीएम गठबंधन के साथ दलित समाज जो कि सताया गया है मायावती के नेतृत्व में, बैकवर्ड समाज जिसकी लूट लिया है अखिलेश यादव ने, और जिस दलित समाज के नाम पर लूट रही है मायावती, और इस हैसियत में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने मुंह खोल सके, वो दोनों लोग इस पीडीएम के गठबंधन पे वोट देंगे तो आपकी वोटों की पूंजी जानते कितनी होगी? इतनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी आपसे कम 50,000 वोट से हारे। कितने से? 50,000। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग गणित कैलकुलेटर लगाना जानते हैं, जोड़ लेना, कम से कम 25,000 से हारेगा समाजवादी वाला, और तुम इकट्ठा हो जाओगे तो भाजपा वाला हारेगा कम से कम 50,000 वोट से। फैसला तुम्हारे हाथ है। अगर ये चाहते हो इज्जत की जिंदगी जीना, और अगर वो चाहते हो इज्जत वकार के साथ रहना, तो फैसला आपको करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपके हालात और भी बद से बदतर होंगे। उत्तर प्रदेश के एक सूबे के मुखिया, जिन्होंने अभी चंद दिनों पहले एक बयान दिया, कहां पे? महाराष्ट्र की एक चुनावी जनसभा में। बयान सुन लीजिए भाई। प्रदेश में सारा अतिक्रमण समाप्त हो गया, अब वहां दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। पाकिस्तान में तो जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, इनसे बोलो कि जाओ में जाके उसको मुसलमानों को आवंटित करेंगे। कोई रोंगी आएगा, कोई बांग्लादेशी आएगा, कोई पाकिस्तानी आएगा, कोई अफगानिस्तानी आएगा, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन में अब औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है, इसको मत आने देना। औरंगजेब को पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज समाप्त कर चुके हैं। साथियों, ये बात आप सुन रहे थे, ये सूबे की मुखिया की आवाज। किसकी? आपके सूबे की मुखिया की आवाज, जिसको मस्जिद की अजान की आवाजें क्या नजर आती हैं? माइक बंद करा दिया गया, अल्लाहू अकबर की आवाज
आवाजों में उनको क्या नजर आता है? कोई भी हिंदू धर्म का मानने वाला धर्मशास्त्री हो, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अल्लाहू अकबर, इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह एक है। क्या ईश्वर एक से ज्यादा है? हिंदू मजहब के मानने वालों, क्या ईश्वर एक से ज्यादा है? सूबे का मुखिया कहता है कि सड़कों के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। साथियों, इस मुल्क में हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की आवाजें कयामत तक रहेगी। इस सूबे के मुखिया के लोग, इस सूबे के मुखिया की हैसियत नहीं है कि हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की आवाज बंद कर सके। मस्जिद की माइक की बात करते हैं। साथियों, पूरब में रूस, जापान से लेकर के पश्चिम में अमेरिका तक सारी दुनिया में मस्जिदों में बाआवाज बुलंद आवाज हो रही है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और ये आदमी पूरी दुनिया में लगभग, कहां गया? पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एक छोटा सा मुल्क है और हिंदुस्तान के 26 सूबों में उत्तर प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है। और इस छोटे से प्रदेश में, इधर सुनो यार, क्या उधर देख रहे हो? इस छोटे से प्रदेश में 5 साल के लिए वोटों की खैरात पर कुर्सी पर बैठा हुआ सूबे का मुखिया क्या कहता है? उस आवाज को बंद करने की बात कहता है जो ताक़यामत रहेगी। ये जानते क्यों कहता है? वो इसलिए नहीं कहता कि बड़ा काबिल हो गए, इसलिए कहता है कि तुम बुज़दिल हो गए, इसलिए कहता है कि तुम बुज़दिल हो गए। जमहूरियत में वोट गिने जाते हैं, वोटों की आबादी आपकी 25%, मात्र 3% और 4% वोटों के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठा हुआ सूबे का मुखिया तुम्हारी मस्जिद की आवाज बंद करने की बात कह रहा है। और कह रहा है कि आने वाले 5 साल में लोग भूल जाएंगे जो हल्ला होता है। क्या होता है? आवाज अल्लाहू अकबर को हल्ला बोलना। फैसला आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है, करना आपको है, हम तो आपको बताए देते। कह रहा है कि इंडिया गठबंधन में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। क्या बोला? इंडिया गठबंधन में औरंगजेब की आत्मा घुस गई। जब हिंदुस्तान में मुगल बरसरे इक़्तिदार थे, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में बरसरे हुकूमत थे, तब हिंदुस्तान की जीडीपी 27% थी। पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखते थे कि उनका कारोबार चलेगा। हिंदुस्तान बर्तानिया के लोग भागे भागे आते थे, तमाम यूरोप और फ्रांस के लोग हिंदुस्तान में। जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कही जाती थी, जब हिंदुस्तान में शहद की नदियां बहती थी, वो दौर कौन था? वो मुगलों का दौर था और औरंगजेब रहमतुल्लाह यहाँ हाकिम थे। आज हिंदू हृदय सम्राट आपके सामने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 2 मिनट बताने वाले। आज हिंदू हृदय सम्राट दिल्ली की सत्ता में 10 साल से बैठा है। हिंदुस्तान की जीडीपी 3% है। विश्व व्यापार में हिंदुस्तान की हिस्सेदारी कितनी भैया? 3%। क्या यही रामराज लाएंगे? क्या इसी रामराज की बात करते थे? क्या यही वो अच्छे दिन लाने की बात है? अगर यही अच्छे दिन है तो भैया हमको वो बुरे दिन ज्यादा बेहतर है, हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए। ये समझने की बात है। आपको ये समझना होगा कि आपकी वोटों की ताकत क्या है। आबादी के हिसाब से आज 25% उत्तर प्रदेश में आपकी आबादी है। अगर अपनी मुट्ठी बंद कर लो, अगर सिर्फ अपनी मुट्ठी बंद कर लो
तो ये लोग जो आज सत्ता से बाहर हैं, ये सत्तासीन है, सत्ता से बाहर हो जाएंगे। लेकिन वो डर जो शाम को बताते हैं 500 रुपए दिहाड़ी पाने वाले, क्या बताते हैं? क्या बताते हैं 500 दिहाड़ी वाले? आपकी भाजपा को हराना है। भैया इस हराने में हमारे दानिश्वर 500 रुपए दिहाड़ी वाले और कुछ बिकाऊ उलमा, सारे उलमा नहीं, उलमा हमारे सर का ताज है, लेकिन कुछ बिकाऊ उलमा जो रात के अंधेरे में चुनाव प्रचार जिस दिन बंद होगा गड्डी पाएंगे तो निकलेंगे। क्या समझाएंगे? साथियों, भाजपा को रोकना है, इकट्ठा हो जाओ। उन उलमा से पूछो कि जब एक आदमी गुजरात से रथ यात्रा लेके निकला था और डंका बजा के कह रहा था कि मैं बाबरी मस्जिद गिराने जा रहा हूं, तब उन उलमाओं के मुंह में दही जमी हुई थी, उसको रोकने के लिए नहीं निकले। एक जमात 6 दिसंबर के दिन उत्तर प्रदेश में हल्ला बोलकर निकलती है कि हम जा रहे हैं बाबरी मस्जिद गिराने। किसी मस्जिद के अंदर भी उन उलमाओं ने यह नहीं कहा ये जो लोग जा रहे हैं उनको रोको, हमारी मस्जिद गिराने जा रहे हैं। तब इनको हदीस का ज्ञान नहीं था, लेकिन रात के अंधेरे में पैसा पाने के बाद इनका ज्ञान कुछ बढ़ जाता है। ये फैसला करते हैं कि अब की बार रात भर मेहनत करेंगे, सवेरे पलट देंगे, भाजपा नहीं जीतेगी, सपा जीत जाएगी। भैया ये बिकाऊ लोग हैं। आप बताओ कि 25% ज्यादा होता है या 7%? आपके गठबंधन में 60% वोट है। कितना? 60%। पूंजी आपकी 60% की है। गठबंधन थोड़ा देर से बना, इसलिए प्रचार नहीं हो पाया। फैसला आपको करना है। चुनाव मात्र 3-4 दिन बाकी है। आप अपने वोटों से अपने घर की तामीर करना चाहते हो, अपने उस नेता का हाथ मजबूत करना चाहते हो जो इस जालिम हुकूमत के सामने पिछले 10 साल से आंख में आंख डालकर लड़ रहा है, या फिर उनका हाथ जो आपके बीच में आए हैं। बैरिस्टर अब्दुल साहब